देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत की शाराएं पुलिस, रेंजर्स और एफसी के हिसार में हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है और हर तरफ एक ही बाज़गश सुनाई देती है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी, लेकिन अमरीकी वफ्द की आमद है। सवाल ये है कि क्या मेज़ की दूसरी जानिब वाली कुर्सी खाली रहेगी। एक तरफ अमरीका की सफारती मशीनरी मुतहरिक है तो दूसरी तरफ तेहरान का लहजा भी सख्त और तल्ख हो चुका है। ईरान का कहना है कि अमेरिका का रवैया सफारतकारी के नहीं बल्कि आमरीत के मुनाफी है। वो जंगबंदी के मुस्तकबिल पर बस जल्द कोई बड़ा फैसला करने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह कि वो ईरान जो मुज़ाकरात के पहले दौर के लिए इसी इस्लामाबाद में मौजूद था, पीछे क्यों हट रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फ्रांसीसी सदर का बयान अहमियत का हामिल है, जिन्होंने वाजे किया कि आपने हरमज में अमरीकी फौज की मौजूदगी ने ईरान के मौक़िफ़ को तब्दील कर दिया। सुनिए क्या कहते हैं। Il est vraisemblable que, suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Hormuz, en particulier pour tout ce qui touchait l'Iran, les autorités iraniennes ont changé leur position initiale. Je pense que c'est une erreur des deux côtés. अमरीका का प्रोपेगेंडा भी उरूज पर है। सेनेटर मार्को रूबियो ईरान के मुवाज़ना नाज़ी जर्मनी से कह रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि तेहरान तिजारती बहरी बेड़ों को निशाना बना रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। So that's number one. Number two, it's illegal to bomb and hit and attack commercial shipping and sink them. I mean, that's what the Nazis did during World War II in the Atlantic. And that's what they're doing now to ships that from countries they don't like, that are flagged by countries they don't like. These are terroristic acts that they're undertaking. And so the United States gets very little energy through the Straits of Hormuz. लेकिन तारीख का यहाँ एक वो लहू रंग बाब भी है जिस पर आलमी ज़मीर खामोश है। वो 150 से ज़ायद मासूम ईरानी स्कूल बच्चियों जिन्हें अमरीकी जहारियत की भेंट चढ़ा दिया गया, क्या वो हरकत नाजियों की हरकतों से भी बदतर नहीं थी। आज यही जानने की कोशिश करेंगे क्या इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजामात जो है वो उसका असर कब आएगा, उसका रिजल्ट नतीजा कब आएगा। क्योंकि अब से कुछ लम्हे पहले ही ये सुना गया है कि जी दोनों की तरफ से ये अमरीकी जो है वो मीडिया ये बता रहा है, खबर दे रहा है कि जी अब से कुछ देर पहले के ईरान और अमेरिका दोनों के जो वफ्द हैं, दोनों के जो हुकाम हैं, वो कल इस्लामाबाद में मौजूद होंगे मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए। क्या ऐसा है, नहीं है, क्या डेवलपमेंट है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मंसूर आजम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना निजी टीवी चैनल में एक प्रोग्राम करते हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया मंसूर आपके ज्वाइन करने का। मेरे साथ जनरल नईम लोधी रिटायर्ड हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ सफ़ीना खान ज्वाइन करी हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं फॉक्स न्यूज़ से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मंसूर आपकी तरफ आऊंगी। मंसूर, क्या देख रहे हैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है? थैंक यू वेरी मच रिदा, दो तीन चीजें हैं जो हम लोगों को ये जो पिछले काफी अरसे से एक कियोस की सी सिचुएशन है जो बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जिसके अंदर बाकी के तमाम ममालिक शामिल हैं इसके अंदर, और ये सिचुएशन ऐसी क्यों हो रही है। आपको याद होगा आपने हुर्मुज़ जो थी ईरान ने ओपन की, लेकिन जो ब्लॉकेट था वो यूएस ने ओपन नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने आपने हुर्मुज़ क्लोज कर दी। ये टिट फॉर टैट की सिचुएशन है। एक आज आप अगर देखें कि वेस्ट के अंदर एक जो डिबेट है वो बहुत लाउड है, और वो डिबेट ये है कि अमेरिका इजराइल की जंग लड़ रहा है। अमेरिका एक ऐसी जंग का हिस्सा बन चुका है जो अमेरिका की नहीं थी, और ये हम लोग नहीं कह रहे, ये खुद अमेरिकन कह रहे हैं, अमेरिकन मीडिया कह रहा है, और अमेरिका में रहने वाले लोग कह रहे हैं। हम अगर थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हम वाइस प्रेसिडेंट आए थे जेडी वैंस यहाँ पर, ही वाज द ओनली पर्सन जो इस जंग को नहीं चाहते थे, और इस पूरी सूरत हाल में अगर क्यों इंटीग्रेट कर रहा है यूएस, इंटीग्रेट कर रहा है इस पूरी सिचुएशन को, उसकी रीजंस बहुत क्लियर है। देखिए, यूएस इज शोइंग इट्स मसल्स, वो अपनी मसल्स शो कर रहा है ताकि वो दुनिया को बता सके और स्पेसिफिकली अपने हाउस को बता सके, अपने लोगों को बता सके कि मैं कितना ताकतवर हूं। ये जो तजारती जहाज को रोकने की बात की गई, जिसके अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रही है कि जी इसके अंदर तो उनके लिए गिफ्ट्स जा रहे थे, तो कौन से गिफ्ट्स जा रहे थे ऐसे, ये अभी तक किसी को नहीं पता। सो मतलब जंग के दौरान कोई गिफ्ट्स जा रहे थे, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है। जो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूरेनियम को लेकर,
जो स्टांस है वो बहुत क्लियर है यूरेनियम के ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि किसी किस्म का कोई निगोशिएशंस ईरान करना चाहेगा, क्योंकि एनरिच यूरेनियम विद 60% एनरिचमेंट ये उनका राइट है, एनपीटी के वो मेंबर है, तो इसके ऊपर दे विल नॉट गो बैक। एंड सेम गोज फॉर देयर मिसाइल एंड देयर ड्रोन सिस्टम्स, उसके ऊपर भी दे विल नॉट गो बैक। व्हाई? बिकॉज मेरा इसके ऊपर स्टांस ये है कि अगर ईरान, जो कि 1978 से लेकर आज तक एक फेज में रहा है, पिछले 20 साल से उसके ऊपर सैंक्शंस लगी रही हैं, अगर आज ईरान ये दोनों चीजें लेट गो कर देता है, फोर गो कर देता है अमेरिका के लिए, तो आपका मतलब ये होगा कि ईरान एक ऐसा टूथलेस टाइगर होगा जिसके ऊपर जिस वक्त इजराइल का, नेतन्याहू का और का माइंडसेट, जिस तरह का बीमार माइंडसेट है उसका, जिस वक्त वो चाहेंगे ज़ैनिस्ट माइंडसेट, वो इसके ऊपर हमला कर देंगे। तो आपको लगता है कि एक 9 करोड़ की अवाम, एक कौम इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगी? तो ये वो बेसिक्स हैं जो कि मेरे ख्याल में अभी बहुत जरूरी है उनको सेटल होना। ये जो बात हो रही है कि आज आ रही है, कल सुबह आ रही है, कल दोपहर आ रही है, अभी मैं जिस वक्त आप बात कर रही थी तो तारड़ का चल रहा है कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई ताहाल बाज़ाब्ता जवाब नहीं आया। हम पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है। देखें, पाकिस्तान के पास भी आज अगर हम बात करें तो इतनी स्पेस नहीं है। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर सकता था या कर रहा है, ये उससे बहुत ज्यादा है जो हमारी कैपेसिटी है। आप बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, आप बात करते हैं फील्ड मार्शल की। फील्ड मार्शल, कभी आपने सुना हो किसी मुल्क का आर्मी चीफ जाके किसी और मुल्क बैठ के नेगोशिएशंस करा रहे? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि हमने देखा है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो 3 दिन ईरान रह कर रहे हैं। और क्यों रह के आए हैं? प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए, प्राइम मिनिस्टर टर्की गए, क्यों गए? रीजन भी कि वो इस रीजन और इस दुनिया में अमन चाहते हैं, और यही पाकिस्तान की ख्वाहिश है। एक चीज रिता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज पूरी दुनिया को पता है, आपको याद होगा जिस वक्त ये बातचीत शुरू हुई तो बहुत कुछ हमारे दुश्मन की तरफ से हमारे बारे में कहा गया, लेकिन आज पूरी दुनिया को इस चीज का पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, कि अगर कोई निगोशिएशंस करा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान करा सकता है। पाकिस्तान अमेरिका को भी टेबल पे लेके बैठ सकता है और पाकिस्तान ईरान को भी टेबल पे लेके बैठ सकता है, और इन चीजों की जो गारंटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा। तो आज अगर ये कहा जा रहा है कि जी इन लोगों ने इस्लामाबाद आना है, मैं एक चीज को लेकर बहुत क्लियर हूं, बीइंग एन आईआर स्टूडेंट, इन लोगों ने अनलेस और अनटिल कोई बैकडोर डिप्लोमेसी में चीजें सेटल डाउन नहीं होंगी, तब तक ना जेडी वैंस का जहाज उड़ेगा और ना ही ईरान का जहाज उड़ेगा। तो चीजें अब सेटल होकर ही इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 का जो प्रॉपर है प्रोसेस वो शुरू होगा। जी एब्सोल्युटली। जो अभी अता तारड़ हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात, वो कह रहे हैं कि अमरीका जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पे ख़त्म हो रही है। और फिर उसके बाद वो यही कह रहे हैं कि अब तक जो बाज़ाब्ता राब्ता है वो नहीं हुआ है। खैर ईरान के साथ यानी कि ये बात हो रही है। मैं जनरल नईम लोधी के साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक तो अपील भी कर दी है दोनों फरीक़ैन से जंगबंदी में तौसी पे गौर करें और बातचीत सफारतकारी का मौका भी दें। इस पर मजीद पाकिस्तान ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि जंगबंदी में मजीद तौसी नहीं चाहते, ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ख़त्म हो जाएगा। तीसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अमरीकी खबर एजेंसी जो है वो ये दावा करी है कि ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात में वापसी के इशारे दिए हैं और कल पाकिस्तान में मौजूद होंगे दोनों। सर, कोई इत्तलात क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह कि इत्तलात तो ऐसी ही हैं जैसी आपके पास है। जैसे मंसूर आजम साहब ने बात की कि मुतज़ाद किस्म की इत्तलात आ रही हैं, कभी कुछ, और वो आपको पता है कि आज का जो दौर है इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, तो वो जब तक आ ना जाए और बैठ ना जाए, मेरे ख्याल उससे तक तो हम अंदाजे लगा सकते हैं। 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात यह है कि लोग अक्सर ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या दाव पे लगा हुआ है, पाकिस्तान की कोशिशों का क्या है, समर और ये सब कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल था, पाकिस्तान ने बाएहसन वो खूबी उसको पूरा किया है और पूरा कर रहा है। सबसे मुश्किल काम ये था जो पहले ये इनको आमने सामने बिठाया गया था
आप देखें कि एक सुपर पावर, नंबर 1 सुपर पावर है दुनिया की, और एक ऐसा मुल्क है जिसकी सब्र इस्तकामत की लोग मिसाल दे सकते हैं, उनको बिठा देना इतनी इंटेंस जंग के बाद, इतना नुकसान होने के बाद, जिसमें इसराइल का नुकसान भी हुआ है, ईरान का नुकसान भी हुआ है और अमेरिका का भी बेशुमार नुकसान हुआ है, उसके बाद हमारा काम, और मैं नहीं समझता कि हम अभी कोई सालसी के रोल में हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक भी हम फैसिलिटेटर हैं और पैगाम रसानी का काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये पहले शायद ये जो ऑफर का या एक मशवरा दिया है कि आप इसको कम से कम जो सीज फायर है इसका बढ़ा दें, ये मेरा ख्याल पहला सालसी का स्टेप है जो पाकिस्तान ने लिया है। बाकी सिर्फ उन्होंने ये किया है कि एक की बात दूसरे तक पहुंचाई है, दूसरे की बात पहले तक पहुंचाई है, और एक बेहतरीन मैदान तैयार किया है और इंतजाम किया है सिक्योरिटी का, अच्छा इंतजाम किया उनकी मुलाकात का, और मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो जो लोग इस बात से घबराते हैं कि पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर कोई हरफ आएगा कि अगर कोई ये ना हो, तो ये वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कैसा है, वो उन दोनों मुल्कों का मामला है। उनके बहुत बड़े बड़े सियासी मसाइल इन्वॉल्व हैं, उनके बहुत बड़े बड़े मुआशी मसाइल इन्वॉल्व हैं, और ये याद रखें उनके इंटरनल सियासत, उनकी जो पब्लिक को जो जवाबदेही है ट्रंप की भी और ईरानी हुकूमत की भी, ये भी उसमें इन्वॉल्व है। और ये बातें उन दोनों को आपस में समझनी चाहिए कि आप ये फैसला करें कि आपने मुल्क के मफाद में ये, और ये मफाद सिर्फ मुल्क का नहीं है, इस पूरे रीजन का है, इस पूरी दुनिया का है। आप जानते हैं कि तेल पैदा करने वाले मुल्क भी परेशान है, तेल इस्तेमाल करने वाले मुल्क भी। तो अगर सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखा जाए कि जिस तरीके से ट्रंप तनहा है अपने मुल्क में भी, यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, और जितना नुकसान हुआ है ईरान का, और एक अलबत्ता स्पॉइलर मौजूद है, वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, वो इसराइल है। उनकी भी एक बहुत बड़ी मंशा पूरी हो गई है, ये हमें पता होना चाहिए। उन्होंने लेबनान के उस हिस्से पे कब्जा कर लिया जिसको वो अपने ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हम वापस नहीं जा रहे। तो उन्होंने जो पाना था वो पा लिया है, बाकियों का नुकसान भी बहुत हुआ है, और इस वक्त वो कुछ ना कुछ ले और दे के चक्कर में है। मेरे अपनी असेसमेंट ये है गो कि इतने सेंसिटिव मामले में और इतने गंभीर मामले में कोई राय देना, कोई हतमी राय देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गर्दन आगे करते हुए ये कहता हूँ ये मुज़ाकरात होंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि ये सभी को सूट करते हैं, ये ईरान को भी सूट करते हैं, ये अमेरिका को भी सूट करते हैं, ये दुनिया को भी सूट करते हैं। तो अल्लाह करेगा, हमें दुआ भी करनी चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये होंगे भी। साफ ज़ाहिर है कि ब्रिंकमैनशिप खेल रहे हैं, आखिर तक एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे। इतना ही अभी बात बड़ी छोटी सी रह गई है। मिसाल आपको मैं दूं, ईरान ने कहा है कि जी हमारा इन्होंने कमर्शियल शिप पकड़ लिया है और हम मुतालबा करते हैं कि हमारे क्रू को वापस कर दिया जाए। अब ये एक छोटी सी चीज, अगर कल को क्रू वापस हो जाता है तो ईरान आ जाएगा। हालांकि उनका पहले मुतालबा था कि हमारा सीज खत्म किया जाए ये, और वो भी ट्रंप भी अपने अवाम को ये पैगाम दे देगा, देखा फिर मैंने कैसा टाइट किया उनको, मैंने सीज भी नहीं छोड़ा, वो आगे ना घुटनों पर। तो बस ये इन्होंने अपने अपने अंदरूनी मामला किए हैं। हमारा ये है कि हमने अपना काम बहुत उम्दा किया है, आज भी बेहतरीन है, और अगर ये कामयाब होता है फिर भी हमारी शाबाश है, अगर ये नाकाम होता है तो हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। जी, नाकाम होता है तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं होगा, कामयाब होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ आऊँगी सफ़ीना खान साहिबा। सफ़ीना, कैसे देख रही हैं आप इस सिचुएशन को, इस वक्त की जो अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पल पल अपडेट आ रही हैं और चेंजेस होती जा रही हैं कि अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जंग बंदी है, फिर उसके बाद अब नए हरमज़ की नाकाबंदी है, और अब जंग बंदी का जो फर्स्ट फेज़ था उसमें वक्त भी कम रह गया है। जैसे कि अभी पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारा ने बताया कि 22 अप्रैल को सुबह 4:00 पे जो है टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप कैसे देखती हैं? पहले तो आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा मैं खुद भी अभी इस्लामाबाद ही जा रही हूँ, शायद चंद 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी इस्लामाबाद, इसलिए जा रही हूँ।
मैं अपने पैनलिस्ट के मेंबरान से इत्तेफाक करते हुए एक चीज पे एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान की ये विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी लूजिंग एंड में तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है जो पूरी हिस्ट्री में आज तक कोई भी नहीं कर सका था। पाकिस्तान ने एक अपना वकार ही बुलंद नहीं किया है, बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया है जो फ्यूचर में पाकिस्तान आप देखेंगे, पाकिस्तान का रोल यहाँ तक खत्म नहीं रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में भी दुनिया में पाकिस्तान का रोल बढ़ता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली ट्रंप अपनी जगह पे अपनी आवाम को खुश करना चाहता है कि देखिए हम किसी भी चीज पे झुकने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी पावर शो कर रहे हैं। ईरान भी उसी तरह से अपनी कौम को, अपनी नेशन को ये बताना चाहता है कि हम भी डटे हुए हैं, हम किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक भी बात जो है वो जो सब मिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पैगाम रसाई का काम कर रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती हूँ। पाकिस्तान न सिर्फ पैगाम रसाई का काम कर रहा है बल्कि अपना इनपुट भी दे रहा है दोनों तरफ से, वरना ये आज दोनों बड़ी पार्टी अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के यहाँ नहीं आता और ना ही यहाँ पर आकर बात करने के लिए तैयार होता। तो खाली सालसी का किरदार अदा नहीं कर रहा है पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान को अपना मौका भी बता रहा है और ऑन बोर्ड लेकर अमेरिका को भी अपना मौका बताते हुए दोनों पार्टीज को किसी न किसी तरह से किसी एक पॉइंट पे एग्री करता है, लाता है उनको इस पॉइंट के ऊपर, तभी दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं पैगाम एक का लेके जाऊं और दूसरे को दे दूं, तो फिर नेगोशिएशन करवाने वाले का किरदार क्या है? तो इसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम तरीन है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 3 दिन जाके ईरान में बैठे रहते हैं और मुसलसल जब भी वो ईरान के किसी भी हाई ऑफिशियल्स को रिसीव करते हैं अपने यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं और ये सिंबॉलिकली एक पैगाम होता है कि हम आपके साथ हालते जंग में है। और अमेरिका के साथ जब होते हैं तो वो अपने सिविलियन कपड़ों में खड़े होकर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक वाजिया पैगाम है कि पाकिस्तान का टिल्ट जो है वो ईरान की तरफ है। डेफिनेटली जो अमेरिका है वो सुपर पावर है, लेकिन पाकिस्तान उनको नेगोशिएशन करवा कर जो है वो टेबल पर लाने पर मजबूर कर चुका है। अल्टीमेटली दोनों ममालिक, मुझे ऐसे लग रहा है, I could be wrong, वेनेसडे की नाइट तक यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। डेफिनेटली जैसे लोधी साहब ने भी कहा है कि एक छोटी सी उनकी ख्वाहिश है ईरान की कि उनका जो स्टाफ पकड़ा गया है, उनके जो एक जहाज पकड़ा गया है उसको रिलीज कर दिया जाए, वो कर दिया जाएगा। ट्रम्प भी अपर हैंड रखेगा कि इन्होंने ये डिमांड की थी, मैंने वो रिलीज कर दी है। और ये बात भी कंफर्म है कि जब तक दोनों पार्टी किसी चीज पे एग्री नहीं करती हैं वो फ्लाई नहीं करती हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी ऐसे ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई थर्ड राउंड भी हो और में ट्रंप जो है बैठ जाए और वो अहम किरदार अदा करे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर थर्ड राउंड होता है तो उसमें ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं। हमें फिंगर क्रॉस पॉजिटिव सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, बीइंग ए पाकिस्तानी, आज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान पे फख्र इसलिए भी महसूस कर रही हूँ कि मेरी पाकिस्तानी कौम ने हमें फख्र महसूस करवाया है। पहले हम सुना करते थे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ये करते हैं, वो आज पहली दफा ओवरसीज पाकिस्तानियों पर फख्र महसूस कर रहा है कि आप लोगों की वजह से आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, हम फख्र से सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि मेरा असर जो है मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मेरे पाकिस्तान की क़यादत ने हमारा ऊंचा करवाया है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नेगोशिएशन जो चली है ये पॉजिटिव ही निकलेगी। आगे अगर बुरी किस्मत हुई तो उसका कोई भी अंजाम हो सकता है, लेकिन 99.9% इसका अंजाम जो है वो पॉजिटिव ही होगा। और 1% कोई भी किसी भी किस्म का चांस रख सकते हैं आप। कोई भी चीज किसी भी वक्त किसी को भी ट्रिगर कर सकती है और चीजें वर्स हो सकती हैं। जैसे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारक ने ट्वीट की है अभी वेरी फ्यू मिनट्स अगो कि हम तमाम लोगों को ऑन बोर्ड रखे हुए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी किसी भी किस्म का कोई भी उनको पैगाम रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अभी ईरान ने जो शराइत रखी होंगी या उनकी जो बात कही गई होगी वो अभी अमेरिका ने नहीं मानी है। जो ही वो मानेंगे तो डेफिनेटली अमेरिका से भी जहाज उड़ेगा और ईरान से भी उड़ेगा और पाकिस्तान पहुंचेगा। मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि वेडनेसडे की नाइट तक जो है कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट नजर आएगी। ओके, मंसूर आपकी तरफ वापस आते हैं। मंसूर देखें, अब एक तरफ हम ये सारी बात करें, लेकिन वी कैन नॉट निगेट या हम इसको जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते इन पॉइंट्स को भी कि जो इस वक्त दुनिया से हम देख रहे हैं कि चीज़ें सामने आ रही हैं। मैंने भी आगाज़ में सुना है फ्रेंच प्रेसिडेंट का वो बयान जो आज उन्होंने दिया। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि माजिदुल अंसारी साहब का कतर से जो आज स्टेटमेंट आया है, उनके फॉरेन अफेयर्स के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है,
और इसी तरह बाकी पूरी दुनिया से भी हम देख रहे हैं जो इस सारी सिचुएशन में हुआ। आज कोई 52 डे है इस जंग को अगर देखा जाए, तो हम ये देख रहे हैं कि इस सारे 52 डेज़ के अंदर अंदर जो अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया है बहुत अच्छे तरीके से कि जी दुनिया क्या कह रही है, कहाँ जा रही है और क्या चाहती है। जंग के लिए कोई भी खुश नहीं है। हैविंग सेड दैट, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म के वो बयान देते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, और ऑफ कोर्स वो अपने आप को जो सुपर पावर वो हैं और जो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा जोम उनका नज़र भी आता है सारी तमाम सिचुएशन में, क्योंकि टिल द टाइम अभी जब तक हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, जंग बंदी के बाद भी, सीज़ फायर के बाद भी वो बयानबाजी से नहीं रुके, जिसकी वजह से भी एक अपेरेंटली लगता ये है कि जो अगली पार्टी है वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नाला होती है इन बयानबाजी से, क्योंकि जब जंग बंदी होती है या सालसी होती है तो उसके अंदर दोनों फरीक़ैन को तहम्मुल का भी मुजाहरा करना पड़ता है बाय हुक और क्रूक, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती उनकी तरफ से। उनके अंदर, उनके अपने यहाँ से, उनके अपनी पार्टी के अंदर से, उनके अपने मुल्क में लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो उनके ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म भी आ रहा है वो भी हमारे सामने है। आप इस सारी सिचुएशन को ओवरऑल अगर एनालाइज करें तो कैसे देखते हैं? क्या ये भी होना चाहिए था कि जहाँ जंग बंदी की बात हुई थी वहाँ एक क्लॉज या ये भी आ जाता अगर पाकिस्तान की तरफ से कि जी जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते ब्लैक एंड वाइट में, बयानबाजी से दोनों फरीक़ैन दूर रहें। दोनों उसके मुराद ये कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि ट्रंप ही करते हैं, उधर से तो इस तरह की बयानबाजी नहीं आती सामने। देखिए रिदा, मैं I'll take what General Naeem Lodi साहब was saying. Obviously, he is a very seasoned person to share all his thoughts about it. जो जनरल साहब कह रही है मैं उसी चीज को आगे लेकर चलूंगा, और जो सफिया बात कर रही है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किन शराइत के ऊपर टेबल टॉक्स होनी है, ये आज इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं हुई। अगर ये डिसाइड हो चुकी होती तो जेडी वैंस का भी जहाज उड़ चुका होता और ईरान से भी जहाज आ रहा होता। तो एज ऑफ राइट नाउ किन शराइत पर टेबल टॉक्स होनी है, वो कंडीशंस, प्री रेक्विजिट्स वो अभी तक डिफाइन हुए, नंबर एक। अच्छा, अब इस सारे में मैं दोबारा वो बात कहूंगा कि पाकिस्तान के पास जो स्पेस है ना वो टाइट हो रही है। वाई? बिकॉज हमारे पास एक तरफ ईरान है और एक तरफ अमेरिका है, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पूरी कोशिश करने के बावजूद दुनिया को और पाकिस्तान को भी अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान ही निगोशिएट कर रहा है इस सारी सूरत को, और सेटलिंग इफेक्ट हो रहा है। देखिए देयर इज अ रीजन चाइना ईरान के पीछे है, देयर इज अ रीजन रशिया ईरान के पीछे है, देयर इज अ रीजन टू ऑल दिस थिंग। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल तब आगे रिदा चलेगी जब टेक्निकल सेशंस जो है ना, जनरल साहब इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, जो टेक्निकल सेशंस हैं वो पाकिस्तान, वो अमेरिका और ईरान के दरमियान थ्रू बैकडोर होंगे। अनलेस और अनटिल आपके टेक्निकल सेशंस होके आपकी चीजें सेटल डाउन नहीं होंगी, ये बयानबाजी भी जारी रहेगी। आप बयानबाजी किससे एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए डोनाल्ड ट्रंप, ही इज नॉट अ डिप्लोमैट, ही डजंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। उन्होंने जिन लोगों को भेजा था, आपको लगता है कि उनमें से कोई डिप्लोमैट था? यही तो पूरा वेस्ट का मीडिया कह रहा है कि आप एक्सेप्ट देम जेडी वैंस, आपने किन को भेजा जो जहां के वहां पर बातचीत करेंगे? आपका तो पल्स जो है, जो आपकी हार्ट रेट है टुवर्ड्स नेगोशिएटिंग, वही बहुत थोड़ा है। आप तो एक सेकंड की बात सुनते हैं और उसके बाद आप एक बहुत बड़ा रिबटल देती हैं, जिसका एंड रिजल्ट ये है ईरान अंडर नो कंडीशन, नो मैटर जितनी हार्श सिचुएशन हो जाए, ईरान अपनी जो बेसिक इंटरेस्ट है उसके ऊपर रिदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो मैं इनिशियली बात कर चुका हूं। और अनलेस और अनटिल चीजें सेटल डाउन नहीं होंगी इस वक्त थ्रू बैकडोर, चीजें आगे नहीं चलेंगी। कल की डेट है, पूरी दुनिया कह रही है कि टाइम एक्सटेंड हो जाना चाहिए, अल्लाह करे, पूरी हम सबकी दुआएं हैं कि टाइम एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ईरान उस वक्त अब टेबल के ऊपर आएगा जब उसको इस चीज की गारंटीज होंगी कि चीजें सॉर्ट आउट होने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 अब तब मेरे ख्याल में स्टार्ट होंगी, मे बी आई एम रॉन्ग, उस वक्त स्टार्ट होंगी जब कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग होगी। इसकी अंडरस्टैंडिंग यूएस की तरफ से होगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसकी अंडरस्टैंडिंग ईरान की तरफ से होगी। और मैं आपको ये भी बताऊं, सारे में पाकिस्तान को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा। ये चीजें अब जो कमिटमेंट हो रही है बैकडोर, वो उसी तरह ट्रांसलेट हुई।
जी बिल्कुल, ये कमिटमेंट वाली बात आपने बहुत अच्छी की। जनरल साहब, ट्रस्ट डेफिसिट की एक बात बहुत सामने आई है बार बार इस सारी कंडीशन के अंदर ईरान की तरफ से। वो कहते हैं कि हमें एतबार नहीं है, बहुत बार धोखा मिला है। इस बार जो पाकिस्तान सालसी का किरदार करे, पाकिस्तान खुद कितना इस हवाले से मुतमईन होगा कि जो टॉक्स होंगी, जो मुज़ाकरात होंगे, अमेरिका उस पर कायम रहेगा? देखें, पाकिस्तान में ये अहलियत तो बिल्कुल नहीं है कि वो इस बात की कोई भी गारंटी दे कि जो बात होगी उस पर अमेरिका कायम रहेगा या ईरान कायम रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान एक और कोशिश भी कर रहा है, आपकी नजर से गुजरी होगी। पाकिस्तान और मुल्कों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की, इजिप्ट, मे बी सम यूरोपियन कंट्री, मे बी रशिया, चाइना वगैरह। तो वो जब तक हैवी वेट्स नहीं आएंगे उस वक्त तक ये गारंटियों वाली बात पाकिस्तान अकेले की बस की बात नहीं है। राइट। और मैं एक दो चीजें क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान विल हैव टू बी रुथलेसली न्यूट्रल। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा जेस्चर या कोई ऐसी बात जो कि हमारे एनालिस्ट बहुत करते रहते हैं, मैं भी उनमें बात बात शामिल हो जाता हूँ कि जी किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, क्या होने वाला है, कौन जिद कर रहा है, कौन जीता है, इन बातों से हमें परहेज करना चाहिए। वो यूनिफॉर्म वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी मैं बात बताने वाला हूँ ये बहुत कम नाज़रीन को पता है और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात क्लियर करने लगा हूँ। देखिए, जब हमारे फील्ड मार्शल किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जो कि मैदान जंग गिना जाता हो तो वो यूनिफॉर्म में जाएंगे, और जब भी वो किसी ऐसे इलाके में मौजूद होंगे जो कि मैदान जंग नहीं गिना जाता तो वो सिविल कपड़ों में होंगे। इसलिए इससे कोई और मतलब ना निकाला जाए कि कहीं पर यकजहती शो हो रही है या कहीं पर यकजहती शो नहीं हो रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो मैंने बात की है, पाकिस्तान का न्यूट्रल होना। अब मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान कोई पैगाम दोनों तरफ दे रहा होगा तो आज का पैगाम तो ये होना चाहिए कि जी फिलहाल आप जंगबंदी को एक्सटेंड करें, दोनों मुल्क फौरी तौर पे जंगबंदी को एक्सटेंड करें, क्योंकि टाइम नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि जहाज वहां से फ्लाई करे अमेरिका से। 15 घंटे का सफर है, चले बहुत तेज हुआ तो 10 घंटे में कर लेगा, तो वो किस तरीके से जो है ना ये इतना टाइम ना खत्म हो जाए, तो वो मेरा ख्याल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है कि ये लंबा चलेगा, सिर्फ जो बुनियादी चंद चीजें हैं, अगर ये सीज फायर के ऊपर बात हो जाती है और जो आपको पता है न्यूक्लियर की बात है, मेन उसकी बात हो रही है, और ईरान जो है अपनी इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात और जो उनके ऊपर उनके पैसे उन्होंने रोके हुए उसकी बात, तो पहले मरहले में सिर्फ एक दो बातें तय होंगी और उसके बाद जैसे बहन भी कह रही है, मंसूर भी कह रहे हैं कि और इसके दौर चलेंगे और फिर ये चलता चला जाएगा। हमें दुआ करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। सफीना साहब आपकी तरफ आऊंगी, वन लास्ट कमेंट आपसे वेरी क्विकली कि आपको भी लगता है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे या जंग बंदी में तोसी होगी इस वक्त? दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। रिदा देखें, पहले तो क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 16 आवर लगते हैं अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचने में, तो अगर टाइम कम हुआ उनके फ्लाइंग आने में दोनों पार्टीज को, तो डेफिनेटली टाइम एक्सटेंड होगा और नेगोशिएशन तो जरूर होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि नेगोशिएशन होना और फिर इसके बाद के जो हालात है वो दुनिया के किसी मुल्क के भी कंट्रोल में नहीं होंगे, तो मुझे जंग होती भी तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। टाइम भी एक्सटेंड होगा, नेगोशिएशन भी होंगी, ये 2.0 से की बजाय जो है वो 3 पॉइंट पे भी जा सकती है, लेकिन नेगोशिएशन मुझे खत्म होती भी नजर नहीं आ रही है। राइट, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सफीना आपका। जनरल नईम लोधी दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ है, मंसूर आजम सीनियर सहाफ़ी आप भी और सफीना खान सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थी। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, जंग बंदी होगी या फिर जंग बंदी में तोसी होगी या फिर मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के सेकेंड राउंड में ही फाइनल मुज़ाकरात की कॉल होगी, इस सब का सबको इंतजार है बेचैनी से, ना सिर्फ खत्ते में, ना सिर्फ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, बल्कि पूरी दुनिया में। इस हवाले से अपडेट्स K21 पे जारी भी हैं। अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।